पहले था कि चाइना से एक राइवलरी जैसे माहौल था बाइडेन के टाइम में, ऐसा नहीं होगा। चाइना से बात भी होगी, इंगेज भी करेंगे, लेकिन साथ में ही उसको काउंटर करेंगे। और काउंटर करने के लिए जैसे आपने कहा कि वो ट्रेड का बहुत सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि उनको हम टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने अभी देखे जो पनामा कैनाल की बात की है कि हमारे पड़ोस में आकर के कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा हो तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो वो इंगेज भी करना चाहते हैं, और वो उनको जो हेजमनी है उसको काउंटर भी करना चाहते हैं। यही ट्रंप की पॉलिसी होगी चाइना के लिए। लेकिन एक तरफा नहीं होगी, जैसे कि अभी तक हम देखते हैं कि बाइडेन के टाइम से एकदम एक तरफा रहा है, चाइना वर्सेस यूएसए रहा है, और उसका नुकसान भारत को हमेशा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से चाइना रूस एक कैंप में आ जा रहे थे। अब जब चाइना थोड़ा रशिया के सॉरी यूएसए के साथ इंगेज होगा, तो रूस को भी मौका मिलेगा कि वो फ्री होकर के भारत के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि वो बता सकेगा दीजी को कि शी जिनपिंग को, देखिए यदि आप यूएस से क्लोज हो सकते हैं तो व्हाई नॉट, आप हमें क्यों मना कर रहे हो भारत से क्लोज होने के लिए। तो एक तरह से ये बाइनरी का पॉलिटिक्स का दौर नहीं चलेगा। यहाँ इंगेज करेंगे, लेकिन नुआंसेस रहेंगे टेंशन के, तनाव। हेलो। तो ठीक है, लेकिन तस्वीरें और डोनाल्ड ट्रंप के बयान फिलहाल फिलहाल तो दोनों चीजें एक साथ मैच करती हुई नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले एड्रेस में उन बातों को रखा भी। संदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, भारत को लेकर आप किस तरीके की संभावनाएं देखते हैं? क्या डिप्लोमेसी से अलग हट के वन टू वन कांटेक्ट जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत रही है, क्या वो भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाएगा, या फिर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद भी डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे? देखिए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं, वो कुदरती वन टू वन रिश्ता हमेशा बना के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो रूटीन, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री पे, उसके ऊपर हट जाते, उसके ऊपर से आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम अपनी वो इंटरेस्ट छोड़ करके आपकी तरफ झुक जाए। अगर आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट, उनको बहुत ताजा एंगेजमेंट किया था, वन टू वन एंगेजमेंट किया था नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग में जाकर, फॉलो अप किया सिंगापुर में जाकर, लेकिन बात नहीं बनी। और हम और अमेरिका तो बहुत ही बड़े बड़े डेमोक्रेसी हैं। आज हमने इसका स्वरूप भी देखा। इतने जहरीले जो उनके इलेक्शन हुए थे बिटवीन द टू पार्टी, बिटवीन द राइवल पार्टीज, और 250 साल पुराना ये रिपब्लिक है, सबसे पावरफुल रिपब्लिक है। लेकिन जहां तक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, बहुत ही पीसफुल रहा। उसका कुछ मिसाल हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि हमारे यहाँ आजकल जो इलेक्शंस होते हैं और कितने श्रिल होते हैं और किस तरह की बातें होती है। तो ये कहना कि रिश्ते पे चीजें डिपेंड करती है थोड़ा बहुत, लेकिन रियलिज्म पे पड़ती है। और हम ये भी देखते हैं कि आजकल के जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे आपने ट्रंप को देखा या हिंदुस्तान भी, अपने पॉलिसी हम अनाउंस कर देते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर बातचीत होती है। तो जब अनाउंस करते हैं पॉलिसी, तो नेगोशिएशन की चीजें बढ़ जाती हैं। हम बहुत तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। ट्रेड की चीजें हों, या उसके ऊपर एक्साइज के ऊपर चीजें हों, या ड्यूटी के ऊपर चीजें हों, तो कोई एक चीज हाँ या नहीं चलता है। इट्स ऑल अ नेगोशिएशन। और हम ये देख रहे हैं आजकल के जमाने में, जब तक जो आजकल नई सरकारें आ रही हैं, जो नए लीडर्स चुन के आ रहे हैं, वो एक तरीके से बहुत ही बोल्ड हैं और वो सिस्टम में विश्वास नहीं करते। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हमने जितनी समन्वय हासिल की थी पिछले कई दशकों में, अगर आप देखेंगे
पिछले 4-5 साल में ये सब बिखर से गया है। तो कहने का मतलब है जितने लीडर्स हैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड में तो है ही है, पुतिन बहुत ही पावरफुल और अकेले हैं, शी जिनपिंग भी वैसे ही अकेले, और नए लीडर जो चुन के जीत के आ रहे हैं, अमेरिका में ट्रंप साहब आए हैं, या इटली में मेलोनी है, दे आर, या हंगरी के नए प्रेसिडेंट जीत के आए हैं, वो स्ट्रॉन्ग राइट विंगर्स हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो उस संदर्भ में रिश्तों में, पर्सनल इक्वेशन में थोड़ा हमको मदद मिलेगा, थोड़ा मदद उसमें मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जिक्र विदेशी उग्रवाद को लेकर किया ट्रंप ने, भारत भी विदेशी उग्रवाद से काफ़ी परेशान है, पहले पाकिस्तान से और उसके बाद अब हाल में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो झेल रहा है। लगातार पाकिस्तान बांग्लादेश में गतिविधियां कर रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ संकेत दे रहे हैं। जो कुछ भी घटा बांग्लादेश में उसके पीछे अमेरिका था, मोहम्मद यूनिस के पीछे भी अमेरिका है। क्या आने वाले समय में बांग्लादेश से भी संकेत कुछ ऐसे निकल कर आए कि वहां की जो स्थिति है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारत के खिलाफ लगातार संकेत देना, लगातार पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठना, क्या वहां भी चीजें बदलेंगी? देखिए, बिल्कुल बदलेगी, बट एक लेवल पे नहीं कर सकते हैं कि ये कब हो जाएगा, एक टैक्टिकल लेवल पे। लेकिन ये जरूर है कि बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ वहां के शासन का, तो वहां एक एडवाइजर बिठाए, एडवाइजर साहब अगस्त से लेकर बैठे हैं, 5 महीने को आ गए, लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शंस का नामो निशान नहीं है। तो ये जरूर अमेरिका करेगा, जो ट्रंप साहब जरूर करेंगे कि भाई आप अपना इलेक्शन 2 महीने 4 महीने में कीजिए, ताकि विल ऑफ पीपल पता चले और गवर्नेंस साहब, उसी का एग्जाम्पल लेके ही शेख हसीना को उन्होंने निकाला था। तो अमेरिका, हम मानते हैं कि एक बड़ी डेमोक्रेसी है और बांग्लादेश भी एक छोटा देश नहीं है, 17 करोड़ का आबादी वाला बड़ा देश है, और हमारे इंटरेस्ट में है कि हमारे राइट साइड में हो और वहाँ पे क्या कहते हैं उग्रवादी नहीं आए, इस्लामिस्ट नहीं आए, जिहादी नहीं आए, ताकि हमारा क्या कहते हैं जगह पीसफुल हो और हमारे लोगों के बीच में संबंध ठीक ठाक रहे। तो उस मामले में हमें फायदा होना चाहिए इस माहौल में, क्योंकि कोई पर्सनल स्टेक नहीं है ट्रंप साहब का यूसुफ के अंदर, यहाँ के एडवाइजर साहब के अंदर। तो ये जरूर कहेंगे कि भाई आप जरा इलेक्शंस कराओ और हमें बताओ कब तक कराओगे, वो एक अच्छी चीज होगी, और फ्री इलेक्शंस हो तो स्वाभाविक है हमारे निकट आ जाएगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो एक पिन पिक्स रह गया है। हाँ, किसी जमाने में हमें बहुत परेशान, हम भी उस समय शायद नीचा देखते थे या हम अपने वेट से कम पंच करते थे, लेकिन आपने देखा होगा जब से पुलवामा हुआ और हमने क्या कहते हैं अंदर जाके एयरफोर्स स्ट्राइक किया है, चीजें काफी कंट्रोल में है। छुटपुट घटना होती रहती है, वो तो खैर होती रहेंगी, क्योंकि उस तरह डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है वो बदलेगा? क्योंकि बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट हुआ तो उसके पीछे अमेरिका ही है। देखिए, 2 तरीके की तस्वीर है बांग्लादेश को लेकर के। यदि पहले की तस्वीर देखें ट्रंप की, तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कई बार कहा है कि जो वहां पर माइनॉरिटी पर जो एट्रोसिटीज हो रही है वो रुकना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था जो भी बांग्लादेश में हुआ था। तो यदि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज तो नहीं होगी जो बाइडेन के टाइम में थी, और कुछ ना कुछ